बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके भोलेनाथ के। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन था। माँ ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस बार अपने महादेव को अपने हाथों से खीर बना के भोग लगाएंगी। घर लौटकर उसने बड़े प्रेम से चूल्हा जलाया। उसने थोड़ा सा दूध का इंतज़ाम किया था। जैसे जैसे खीर पक रही थी उसकी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बस यही सोच रही थी, मेरे प्रभु तो कैलाशपति हैं, वो रोज़ भोग खाते होंगे। मेरी ये गरीब की खीर क्या वो स्वीकार करेंगे? खीर तैयार हो गई। माँ ने उसे एक मिट्टी के कटोरे में निकाला और ठंडा होने के लिए रखा। वो बस भोग लगाने ही वाली थी कि तभी दरवाज़े पर एक आवाज़ आई, माँ, बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माँ ने बाहर देखा तो एक फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी खड़ा था। उसका शरीर दुबला पतला था और चेहरे पे थकान थी। माँ ने सोचा, अगर मैं इसे खीर दे दूँ तो मेरे महादेव का भोग रह जाएगा। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि उनके गुरु ने कहा था, हर जीव में शिव का वास है। माँ ने बिना देर किए वो गर्मा गर्म खीर की कटोरी उस भिखारी के हाथ में थमा दी। भिखारी ने बड़े चाव से वो खीर खाई। एक एक चमचा खाते हुए उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। खीर ख़त्म करके उसने माँ से कहा, माँ, आज मेरा पेट भर गया, तेरा कल्याण हो। और वो चला गया। माँ थोड़ी उदास हो गई। वो महादेव को भोग नहीं लगा पाई। वो भूखी ही सो गई। रात को सपने में उसने देखा कि कैलाश पर महादेव बैठे हैं। माँ ने देखा कि महादेव के होठों पर खीर का एक निशान लगा हुआ है। महादेव ने सपने में माँ से कहा, बेटी, आज तूने जो खीर उस भिखारी को खिलाई उसका स्वाद मुझे कैलाश तक आया। तूने मंदिर की मूर्ति को नहीं बल्कि मुझे साक्षात खिलाया है। मैं तेरे प्रेम का ऋणी हूँ। माँ की आँख खुली तो पूरी झोपड़ी उसी खीर की खुशबू से महक रही थी। उसने देखा कि जो मिट्टी की कटोरी खाली थी वो अब दिव्य खीर से भरी हुई थी। माँ समझ गई कि भोलेनाथ को 56 भोग नहीं, बस सच्चा भाव चाहिए।